चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति है ना। गति का आंकिक प्रश्न कौन किताब से? भारती वन है जी। हाँ, क्या कह रहा है देखो, आंकिक प्रश्न बनाओ, जो पहले लिखा हुआ है उसको लिखने की कोशिश करो। लिखने से ये आपको होगा कि कौन सा सूत्र लगेगा, ये जो दिया हुआ ये किस सूत्र में सेटेबल होगा। इसलिए जब जो दिया रहे वो नहीं लिखोगे तो मजा नहीं आएगा बनाने में। कि कह रहा किसी वस्तु पर 1.5 समय के लिए कोई बल लगाना पड़ा है ना, लगाता है। उसकी चाल जब बल लगाता है तो उसकी चाल 1.5 मीटर प्रति सेकंड से 4.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बाद में उसी बल को जितना बल शुरू लगाया बाद में उतने ही बल लगाया, अभी 2 सेकंड के लिए लगाया तो उसका चाल में 2 सेकंड में उसका चाल में क्या परिवर्तन आएगा। तो पहला स्थिति में देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 1.5 सेकंड के लिए बल लगाता है ना। T बराबर हो गया 1.5 सेकंड के लिए इस पर बल लगाता है तो इसका चाल जो है 1.5 से 4.5 हो जाता है। तो प्रारंभिक चाल हो गया 1.5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम इसकी चाल हो गया 4.5 मीटर प्रति सेकंड है ना। दोबारा में जो है अभी इसी चाल पर इसी सब कुछ यही है, समाने बल लगा रहे हैं। जितना बल इस पर लगाया था 1.5 सेकंड के लिए, अभी लगा रहा 2 सेकंड के लिए इसी पर बल लगा रहा है। तो अब पहले सोचने वाली बात है, दूसरा स्थिति के लिए बता रहे हैं। पहले में कितना चल रहा है, अभी कितना से चल रहा है 4.5 मीटर प्रति सेकंड। इसी पर बल लगाया कितना समय के लिए, 2 सेकंड के लिए है ना। तो पहले इसका मान निकाल लीजिए। अब TUV कौन सा सूत्र में लिखा है? A बराबर V माइनस U बटा T लिखा है ना। A बराबर U माइनस V बटा T। V कितना है 4.5, U कितना है 1.5, T कितना है 1.5, कितना बचा 3 बटा 1.5 हटा दीजिए। 15 दूनी किया गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी दूसरा स्थिति में अब अभी जो चल रहा है कितना प्रारंभिक वेग से चल रहा है, नहीं चल रहा है। पहले चल रहा था इतना, चल रहा था ना, एकरा पर बल लगाया तो हो गया इतना। अभी एकरे पर ने बल लगाएगा, बात समझ रहे हैं। हम शुरू में चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड से, हमरा ठेला के बल लगा के तो हो गए 6 मीटर। तो अभी कितना चल रहा है 6 मीटर। अब फिर ठेल दल के तो 2 पर ठेलता है, ताकि 6 हो चुके हैं हमारे। तो पहले अरे इतना ये को समझना है, पहले था इतना सेकंड के लिए उस सेकंड को ठेला, जैसी ठेला तो चाल बढ़ेगा कि नहीं। अब इतना से चल रहा, अभी फिर ठेला तो अभी कितना सेकंड के लिए ठेला 2 सेकंड के लिए ठेला। पहले 1.5 सेकंड के लिए, अभी 2 सेकंड के लिए उस पर जैसी बल लगाया तो उसका चाल कितना आएगा वही पूछ रहा है कि इतना से चल रहा है दोबारा इतना से चल रहा है। प्रारंभिक वेग U कितना समय के लिए लगाया 2 सेकंड के लिए लगाया है ना। कितना सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए लगाया था। कितना उसका वेग में क्या परिवर्तन होगा, कितना बढ़ जाएगा है ना। इतना से चल रहा है, इस पर बल लगा दिए तो कितना बढ़ गया, यही पूछ रहा है। तो U T और A निकाले हैं, अब V निकालना है तो V का सूत्र लगा दीजिए। V बराबर U प्लस AT है ना। U के मान 5, A के मान 2 निकाले जी, और T के मान 4.5 प्लस 2 दूनी, इसलिए V बराबर A 2 है। हाँ, कितना आ जाएगा, यहाँ पर गलती कितना किए हैं
सही तो नहीं है नहीं? हाँ ठीक है तो है। हम घटा रहे हैं, घटाने ना जी 4 4 8 हाँ तो प्लस आएगा ना जी, प्लस ने है। अब हम ला रहे थे 0.5, हमको लगा कि साला जब ने 1.5 सेकंड के लिए बल लगाया तो 1.5 से 4.5 हो गए, और 2 सेकंड के बल लगे थे तो कम में हो जाते। तो वैसा मत लगा कि हम घटा रहे थे, जोड़ना है। तो v का मान कितना आ गया 8.5 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना उसका वेग में कितना परिवर्तन हुआ, चल रहा था कितना से 4.5 से, हो गया कितना 8.5। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ आता 2 सेकंड में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बराबर कितना है 8.5 घटा 4.5 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड होगा नहीं। चल रहा था कितना 4.5 से, अब 2 सेकंड के लिए बल लगाए तो कितना अंतिम में कितना आ गया 8.5। तो 4 मीटर प्रति सेकंड में बढ़ा, एक से कितना बढ़ा 4 मीटर प्रति सेकंड। सारी जल्दी से चलिए आ जाइए नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है 5 केजी द्रव्यमान को कौन सी इंडिकेट करती है एम से, है ना। उसके बाद की कह रहा है 5 केजी द्रव्यमान की एक पिंड वस्तु जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। प्रारंभिक चाल उसका कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि उस पर कोई बल लगाया जिसमें वो 25 सेकंड, समय कितना है 25 सेकंड सेकंड के लिए बल लगाता है ना, तो उसका वेग कितना हो जाता है अंतिम में 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बल का मान दिया कि कितना बल लगाए हैं, है ना। तो बल F बराबर की सूत्र लिखा है m गुना a द्रव्यमान गुना त्वरण। तो त्वरण है एकरा में, तो सबसे पहले की निकालेंगे त्वरण की होता है v माइनस u बटा t। v के मान u के मान t के मान कितना 35 में से 10 दिया बटा को बार में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तुरंत निकल गया है। अब बल लगा दीजिए द्रव्यमान गुना की है द्रव्यमान 5, अब तुरंत 5 केजी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 एकम 5 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 5 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है ना। 1 न्यूटन के बराबर होता है। कोई दिक्कत है? तो आसान है। क्या निकालना है पहले बल निकालना। बल के सूत्र दिमाग में रहना चाहिए कि द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो m तो है इसमें, a नहीं था तो a निकाले सबसे पहले, है ना। चलिए को नंबर 3 नंबर की कारा एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 300 केजी है 3000 है 3000 के लिए। फिर की कारा 36 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है। अच्छा घंटा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रहा है। 30 सेकंड समय की हो गया तो कितना हो जाए 27 हो जाए। अंतिम में जाए कितना है ना। उसके बाद तो गाड़ी पर लगा हुआ मंद बल ज्ञात किए। फिर बल निकाल का रहा है तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान तो है मगर त्वरण है एकरा में
सबसे पहले की निकालेंगे, की होता है v माइनस यू बटा v के मान, यहाँ सेकेंड आओ आई घंटा आओ, तो कैसे होगा, कर दो 36 गुना 5 बटा 18 दूनी 5 दूनी मीटर प्रति सेकेंड है ना। बताए हैं कि किलोमीटर को मीटर में लावे ले 5 बटा 18 और मीटर को किलोमीटर में लावे 18 बटा 5 से गुना, बताए हैं कि 27 गुना 5 बटा 9 दूनी 9 तिया 5 तिया 15 बटा बराबर 7.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब घटा दीजिए 7.5 घटा 10 बटा समय कितना था 30, कितना बचेगा माइनस 3 बचते 2.5 बटा 30, दशमलव घटावे जाए ना जी, कितना आ गए माइनस 25 बटा 300 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब निकाल लीजिए बल है ना, द्रव्यमान का त्वरण, द्रव्यमान कितना है और 25 बटा 300 ना, 2 शून्य 2 शून्य 10, 25 दे हैं 250 माइनस में है ना, कितना न्यूटन है 250, अतः मंद के मतलब हुआ माइनस में है ना, अतः मंद बल ने कहा रहा है मंदन बल 250 न्यूटन होगा है ना। मंद त्वरण के मतलब माइनस में। अब कहोगे कैसे, अब जैसे गाड़ी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और उस पर ब्रेक लगाएं तो वो मंद त्वरण हुआ, वही मंद त्वरण हुआ। जितना देरी के लिए ब्रेक लगाएंगे उसका चालकी होगा, कम जाएगा, कमेगा कि नहीं, तो वही मंद त्वरण होगी। तो उतार दीजिए क्या है वो नंबर का 30 न्यूटन का बल है ना, 5 केजी 5 केजी द्रव्यमान की कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग इतना हो जाए ना, कितना समय के लिए उस पर काम करेगा तो उसका वेग हो जाएगा कितना देरी के लिए काम करे, वाट वेग कितना हो जा रहा है 15 मीटर है ना। तो क्या है सूत्र, टी का मान पूछ रहा है, कितना समय के लिए काम करे, कितना कार्य करे, कितना काम करे है ना, कि उसका वेग इतना हो जाए। पहले कुछ था इसका वेग इतना हो गया ना, ये कह रहा जी टी कितना में, अच्छा टी निकालने के लिए ए बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ना, ए बराबर v माइनस यू बटा टी या v बराबर u प्लस ए टी, टी का तो सूत्र नहीं लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी है ना, v बराबर u प्लस ए टी, तो ए भी नहीं है v u तो इसका 0 हो जाएगा और टी है, टी पूछ ही रहा है, ए नहीं है, तो ए निकाल लीजिए बल से, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल कितना है 30, द्रव्यमान कितना है 5, 5 30, इसलिए ए बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये ए आ गया नहीं। अब टी का क्वेश्चन बताइए,
हाँ टी बराबर, अच्छा डायरेक्ट वही लिख v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है 15, u 0, a कितना है 6 t। गुना में चलेगा तो कितना 6 दूनी 12 दशमलव 6 5 है ना, इसलिए t बराबर 2.5 सेकेंड। समझ जाइए इधर, कोई वस्तु है उसका कोई वस्तु है उस पर हम कितना बल लगाए 30 न्यूटन का बल लगाए, वो वस्तु कितना केजी का है 5 केजी के लिए, कितना समय के लिए लगाए, कितना देरी कार्य किए, कितना समय के लिए लगाए कि उसका वेग जो हो गया अंतिम में कितना हो गया, मतलब वो वस्तु रुका होगा तब ना उसका वेग बढ़ा, तो शुरुआती वेग नहीं दिया हुआ वेग बढ़ गया तो शुरुआती वेग उसका कुछ नहीं तो 0 होगा। यहाँ लिख सकते हैं u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड है ना। तो t निकालने के लिए जो सूत्र में t है सबसे निकल जाएगा, तो हमको आसान ये लगा कि v बराबर u प्लस ए टी। तो v है ये दे ले, u इसका 0 था, a निकालना था और t तो a बल और द्रव्यमान से निकालना था और t तो प्रश्न में निकाल लेता रहा। समझ गया है, कोई दिक्कत बतावे निकाला। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, किसी द्रव्यमान m1 है ना m1 पर 5 न्यूटन का बल लगा, बल कितना लगाया 5 न्यूटन का लिए लगाया है ना। लगाने पर त्वरण जो हो गया 8 हो गया ना, तो की कह रहा त्वरण उत्पन्न होता है जबकि इसी परिमाण पर बल द्रव्यमान m2 में उसका त्वरण कितना होता है a1 हो गया a2 हो गया, कितना है ना। फिर क्या कह रहा यदि दोनों द्रव्यमान को परस्पर बांधकर एक कर दिया जाए, अच्छा दोनों द्रव्यमान पर निकालना है, m1 निकालना है m2 निकालना है, और दोनों को क्या करेंगे बांध देंगे, तो बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा है ना। पहले निकाल लीजिए त्वरण, द्रव्यमान निकाल लीजिए, सही द्रव्यमान दो स्थिति होगा जी m1 m2 है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल कितना है 5 न्यूटन और द्रव्यमान m1, पहला त्वरण कितना है 8, गुना में सड़ेगा तो 5/8 बराबर m1, इसलिए m1 बराबर 5/8 केजी है ना। दूसरा स्थिति देखिए, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल कितना है 5 न्यूटन और दूसरा का द्रव्यमान m2 और दूसरा का त्वरण 24, गुना में सड़ेगा तो 5/24 बराबर m2, इसलिए m2 बराबर 5/24 केजी है ना। अब की करा दोनों द्रव्यमान को जोड़ देना है ना, इसलिए प्रश्नानुसार m1 प्लस m2, m1 कितना निकालें 5/8 केजी, m2 24 केजी, लघुत्तम 24, 8 के 24 पास दिया और 5 कितना 20/24 केजी।
है ना, निकल गया। दोनों द्रव्यमान को जोड़ दिए ने। अब की कह रहा, दोनों द्रव्यमान को जोड़ने पर बल द्वारा, उसी बल द्वारा संयुक्त रूप से त्वरण उत्पन्न की। फिर बल निकाल लीजिए, यह बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल कितना है 5, द्रव्यमान कितना आया 20/24। अब त्वरण तो निकालेगा भी कह रहा है ना, 5 4 6 24, 63 से गुना करेंगे तो ए बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड है। उत्तर देख लीजिए तो। वो नंबर है, अल्लाह नहीं करे। किकारा 2 kg द्रव्यमान, पिन पर कितना बल लगाना है, कितना बल लगाए है ना। इसका त्वरण 5 मीटर। दुनिया के सबसे भारी हिस्सा, दुनिया के सबसे भारी हिस्सा, पंदुली 10, बल का मात्रा न्यूटन। सात किकारा किसी बंदूक से इतना केजी की गोली 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से छोड़ी जाती है, यदि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है तो द्रव्यमान, दूसरा का द्रव्यमान ज्ञात करें। छोटका द्रव्यमान कितना है गोलिया के 0.06 केजी है कि गोली, इतना की गोली नहीं, इतना की कोई गोली 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से छोड़ी जाती है। कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से छोड़ी जाती है, यदि बंदूक इतना वेग से पीछे हटती है। बंदूक का द्रव्यमान वेग ये ये मान लीजिए, पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, कितना है ये तो मान यू मान लेगा, कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से छोड़ी जाती है। तो दूसरा का द्रव्यमान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए इधर, एम भी 2 एम और 2 भी वाला सूत्र है, वेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है, देखो सूत्र एम गुना भी बराबर एम गुना भी ने, ये ना जी वेग संरक्षण के सिद्धांत देखिए ना जी। अच्छा M1 आप M2 U2 बराबर, अरे एक बार के को नहीं जी दो का दे देगा तुम पता पुष्पा की बोल रहा था बोली ना M1 V1 साथे ने हाँ प्लस है M2 बराबर दूगो द्रव्यमान और दूगो वेग कहाँ है, सूत्र नहीं बता रहे हैं आप।
सूत्र देखें तो जरा सा सही था वो। प्रारंभिक वेग गोली कितना, इतना वेग से गोली छूटता है और उस बंदूक का वेग जो है इतना पीछे खसल जाता है ना। तो बंदूक का द्रव्यमान ज्ञात है, इसको m2 मान लीजिए, इसको m1 मान लीजिए। कौन सी है? m1 u1 बराबर, ऐसे माइनस होगा था कि पीछे घट रहा है ना, तो m2 v बराबर 0 m1 u m2 v। m1 कितना है? 0.06 है ना। m2 आपको निकालना है, v2 कितना है? 20। गुना में छड़ेगा तो भाला में 0.06 गुना 40 बटा 20 m2 20 दूनी कितना हो जाएगा? 2 शून्य है, 6 दूनी 12, 2 शून्य 12 कितना m2, इसलिए m2 बराबर 0.12 kg। यही आपका उत्तर होगा। सही है, उत्तर यही होगा। उत्तर आपका किताब में है नहीं है तो गलत है, मगर उत्तर ये इसका यही होगा।